एक डीएम साहब का लड़का एक चूड़ी बेचने वाले की लड़की से प्यार कर बैठता है। उसके बाद जैसे ही चूड़ी बेचने वाला उसके घर अपनी बेटी की शादी की बात करने के लिए आता है तो डीएम साहब कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी चूड़ी बेचने वाले ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या कहा था ऐसा डीएम साहब ने जिसकी चूड़ी बेचने वाले ने कल्पना भी नहीं की होगी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक अरुण नाम के जिला कलेक्टर रहा करते हैं। कलेक्टर साहब का एक इकलौता बेटा है जिसका नाम है राकेश। राकेश एक अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा करता है और वहीं पर उसी कॉलेज के अंदर एक चूड़ी बेचने वाले की लड़की भी पढ़ा करती है जिसका नाम है प्रीति। प्रीति के पिता मार्केट के अंदर एक चूड़ियों की दुकान चलाया करते हैं जो होलसेल में भी चूड़ियों को बेचते हैं और रिटेल में भी चूड़ियों को बेचा करते हैं। अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे से कॉलेज में पढ़ा रहा है जिस कॉलेज के अंदर डीएम साहब का लड़का राकेश भी पढ़ा करता है। अब राकेश जब कॉलेज जाने लगता है तो उसकी नज़र प्रीति पर पड़ती है और प्रीति को देखते ही वह पसंद कर लेता है और उससे प्यार भरी बातें करना चाहता है। इसके बाद धीरे धीरे जो राकेश होता है प्रीति की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है और प्रीति भी राकेश की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। पहली ही मुलाकात में राकेश ने प्रीति को पसंद कर लिया था, लेकिन प्रीति जब राकेश को अपनी तरफ घूरते हुए देखती है तो धीरे धीरे वह भी उसे पसंद करने लगती है। इसी तरह से उनका 1 साल बीत जाता है और उन्होंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। जैसे ही वह लोग सेकंड ईयर में आते हैं तो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे थे और एक दिन मौका देखकर राकेश अपने प्यार का इजहार प्रीति से कर देता है और प्रीति भी उसी टाइम पर मानो राकेश की इस बात का वेट कर रही हो तो वह भी अपने प्यार का इजहार राकेश से कर देती है। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था और इसके बाद दोनों के नंबर एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। वह दोनों कॉलेज के अंदर ही हंसी खुशी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और दोनों ही पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं। इसके बाद एक दिन जो प्रीति होती है वह राकेश से कहने लगती है कि राकेश, हम लोग एक दूसरे से काफ़ी दिनों से प्यार किया करते हैं तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। अब इस बात को सुनकर राकेश एग्री तो हो जाता है, लेकिन वह कहने लगता है कि नहीं प्रीति, अभी नहीं, अभी शादी के लिए घर वाले नहीं मानेंगे तो अभी से शादी के लिए घर वालों को बताकर भी क्या फ़ायदा। पहले इस ग्रेजुएशन को कर लेते हैं और उसके बाद घर वालों से बात करेंगे। इस बात के लिए प्रीति भी एग्री हो जाती है और वह दोनों उसी कॉलेज के अंदर रहकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ प्रीति और राकेश के प्यार के बारे में कॉलेज में सभी लोगों को पता चल जाता है, लेकिन इन दोनों के बारे में इन दोनों के घर वालों में से किसी को भी नहीं पता था। ना तो चूड़ी बेचने वाले को ये पता था कि उसकी बेटी कॉलेज के अंदर किसी लड़के से प्यार किया करती है और ना ही राकेश के पिता जो कि जिला कलेक्टर हैं उनको ये पता था अपने बेटे के बारे में कि उनका बेटा एक चूड़ी बेचने वाले की लड़की से प्यार किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो प्रीति दोबारा से राकेश से कहने लगती है कि राकेश, क्यों ना अब हम अपने अपने घर वालों से बात करें और हम दोनों एक दूसरे से शादी करें। इसके बाद राकेश इस बार उसकी बात के लिए नकार होता नहीं है और कहता है कि ठीक है प्रीति, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने घर वालों से बात कर लो और मैं अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ। इसके बाद राकेश अपने पिता के पास जाता है और वह अपने पिता के स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ था, क्योंकि उसका पिता उसे अच्छे से बात किया करता और किसी भी बात को बहुत सोच समझ कर किया करता था। तो वह सोचता है कि पिताजी इस बात के लिए मान जाएंगे क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, तो वह भी इस रिश्ते के लिए हामी भर देंगे। तो राकेश अपने पिता से जाकर बात करने लगता है और बातों ही बातों में उसे बता देता है कि पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार किया करता हूं जो कि मेरे कॉलेज के अंदर पढ़ा करती है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। अब पिता जैसे ही इस बात को सुनता है तो एकदम से हैरान तो होता है और सोच विचार करने लगता है कि यह लड़का क्या कह रहा है और यह क्या करना चाहता है। तो वह उससे कहता है कि बेटा, तुम क्या कह रहे हो, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे। तो बेटा कहता है कि नहीं पिताजी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में ही एक लड़की से प्यार किया करता हूँ जिसका नाम प्रीति है। तो जो राकेश के पिता होते हैं वह इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद अपने बेटे की शादी उस लड़की से कराने के लिए एग्री हो जाते हैं। वह
अपने बेटे से कहता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को घर पर शादी की बात करने के लिए बुला लो और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर राकेश एकदम से उछल उठता है और अपने पिता के गले लिपट जाता है। कहता है कि पिताजी, मुझे पता था कि आप मेरे इस फैसले से बिल्कुल राजी रहोगे और मुझे इस बात के लिए अप्रिशिया। उसके बाद जब प्रीति जिद करती है और कहती है कि पिताजी, मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, तो वह भी उसकी शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो बेशक से उन लोगों से बात कर ले, किसी दिन हम लोग जाकर तुम्हारी शादी की बात उनके घर पर कराएंगे। इस बात को सुनकर प्रीति भी अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में जाते ही सीधा राकेश के पास फ़ोन मिला देती है। उसने राकेश को फ़ोन मिलाया। मिलाने के बाद कह देती है कि राकेश, मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है और वह शादी के लिए तैयार हैं और वह कह रहे हैं कि तुम बात कर लो और किसी दिन हम लोग जाकर तुम्हारी शादी की बात उनके घर पर कराएंगे। इसके बाद जो राकेश होता है अपने पिता की बात भी प्रीति को बताता है और दोनों इस बात को सोचकर बड़े ही खुश होते हैं कि यह तो बड़ा ही अच्छा हुआ, हम दोनों की शादी हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसके बाद राकेश अपने पिता से एक दिन के लिए पूछता है कि किस दिन मैं उनको बुला लूं, तो राकेश का पिता उसे 2 दिन बाद के लिए कह देता है और कहता कि 2 दिन बाद उनको बुला लेना, 2 दिन बाद मैं घर पर ही रहूंगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब राकेश प्रीति को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद 2 दिन बाद आने के लिए कह देता है। प्रीति अपने घर वालों को बता देती है कि 2 दिन बाद उन्होंने बुलाया है और 2 दिन बाद आपको जाना पड़ेगा। धीरे धीरे 2 दिन भी कंप्लीट हो जाते हैं और 2 दिन बाद प्रीति के पिता अपनी बेटी से उसके प्रेमी का एड्रेस लेकर उसके रिश्ते की बात करने के लिए वहां पर अपने साथ कुछ व्यक्तियों को लेकर निकल जाते हैं। थोड़ी देर सफ़र तय करने के बाद वह लोग वहां पर पहुंच गए थे जो एड्रेस प्रीति ने अपने पिता को दिया था। वहां जाने के बाद जैसे ही दरवाजे पर वह नेम प्लेट देखते हैं तो एकदम से प्रीति के पिता हिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था IAS अरुण पांडे। अब इस नाम को देखकर वह एकदम से हिल गए थे और सोचने लगे थे कि यह किसका घर है और यहाँ पर हमारी बेटी ने हमें क्यों भेजा है। फिर वह सोचने लगते कि हो सकता है इस घर में कोई नौकर होगा जिसके लिए मेरी बेटी बोल रही है उसका ही बेटा होगा, तो अंदर चलकर देखते हैं और बात करते हैं। जैसे ही वह लोग दरवाज़ा खटखटा है तो फौरन से राकेश चहकता हुआ बाहर आता है और बाहर आने के बाद उनसे प्रणाम कर है और उन्हें घर के अंदर ले जाता है। जैसे ही उन्होंने राकेश को देखा तो वह लोग समझ गए थे कि यही लड़का है जिसके लिए हमारी बेटी बात कर रही है और वहां पर जाकर बैठ गए थे। अब जो जिला कलेक्टर साहब होते हैं उनके पिताजी और माताजी भी यहीं पर थे, तो वह लोग वहां पर आकर बैठ जाते हैं और रिश्ते की बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में जो राकेश के पिता होते हैं उन्हें पता चलता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उनके बेटे से शादी की बात करने के लिए आया है। उसका चूड़ियों का काम है और वह चूड़ियाँ बेचा करता है। इस बात को देखने के बाद जो जिला कलेक्टर साहब होते हैं उन्हें बहुत जोर से धक्का लगता है और वह सोचने लगते हैं कि यह मेरे बेटे ने क्या कर दिया, किसकी लड़की से शादी करने की जिद लगा बैठा। इसने ये भी नहीं देखा कि कोई बराबरी का होना चाहिए, कहीं समाज में हमारे लोग थू थू करने लगे। इस बात को सुनकर उन्हें बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वह पढ़े लिखे अधिकारी थे और इस बात के लिए धैर्य रखते हैं। वह अपने बेटे के सामने ही प्रीति के घर वालों से बात करने लगते हैं। कहते हैं कि यह बताइए, क्या आपको पता है कि आपकी बेटी ने जिस लड़के को पसंद किया है उसका परिवार किस तरह का है। तो वह कहते हैं कि नहीं, हमें अंदाजा नहीं है कि आप लोग क्या किया करते हो। तो DM साहब अपने बारे में उनको बता देते हैं और कहते हैं कि मैं जिला कलेक्टर हूँ, क्या इन दोनों बच्चों का रिश्ता समाज के लिए एक बुरी चीज़ नहीं होगी, क्या समाज इस सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएगा। अब जैसे ही वह चूड़ी बेचने वाला यह सुनता है कि सामने वाला बंदा एक कलेक्टर है तो एकदम से उसकी हवाएं उड़ जाती हैं और वह थोड़ा सा परेशान प्रतीत होने लगता है। वह हाथ जोड़ लेता है और हाथ जोड़कर कहने लगता है कि साहब, हमें नहीं पता था कि आप एक कलेक्टर हो और मेरी बेटी ने कलेक्टर के लड़के से प्यार किया है। अगर ऐसी बात होती तो मैं बिल्कुल भी आपके पास नहीं आता। अब इस बात को सुनकर जो राकेश वहीं पर खड़ा हुआ था उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह सोचने लगता है कि अब तो बात उक चूक हो रही है। तो वह अपने पिता की तरफ देखने लगता है। जैसे ही पिता अपने बेटे की तरफ देखता है तो वह समझ जाता है कि बेटा क्या कहना चाहता है और क्या इससे आगे होना चाहिए। तो जो कलेक्टर साहब होते हैं बड़ी ही सूझबूझ दिखाते हैं और सूझबूझ के साथ उन लोगों को बैठा है। कहते हैं कि देखो, हमें रिश्ता करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यह समाज और यह सोसाइटी क्या कहेगी, इस बात को लेकर थोड़ा सा डर है, लेकिन उसका भी एक उपाय है। अगर आप करना चाहो तो ऐसा भी हो
सकता है तो जो चूड़ी बेचने वाला होता है वह उनसे पूछने लगता है कि बताओ साहब क्या उपाय है, तो वह कहता है कि अगर आपकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाती है तो ये जाति धर्म ये सब कुछ पीछे रह जाएगा और कोई भी उससे कुछ भी गलत नहीं कह सकता। इधर मैं अपने बेटे से भी कहता हूँ अगर यह पढ़ लिख कर अच्छा अधिकारी बन जाता है तो आपकी बेटी से शादी कर लेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों में से अगर कोई भी बड़ा अधिकारी बन गया तो ये लोग कैसे ही शादी कर सकते हैं और कोई भी समाज का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति इनके बारे में किसी भी तरह की गलत बातें नहीं करेगा। ये बात चूड़ी बेचने वाले को समझ तो आ जाती है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यह हमसे ऐसा कहकर इस बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को समझते हुए चूड़ी बेचने वाला उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और वहां से उल्टे पैर उन सभी लोगों के साथ वापस आ जाता है अपने घर पर जिनके साथ वह गया हुआ था। प्रीति उन्हें चाहती हुई मिलती है और अपने पिता से पूछने लगती है कि पिताजी आखिर क्या हुआ और क्या कहा उसके पिता ने, क्या हमारी शादी होगी या नहीं होगी। अब जैसे ही पिता अपनी बेटी का चाहता हुआ चेहरा देखता है तो एकदम से मायूस हो जाता है और कहने लगता है कि बेटा उस लड़के को भूल जा, उस लड़के से तेरी शादी नहीं हो सकती। अब जैसे ही निधि इस बात को सुनती है तो कहने लगती है कि पिताजी क्यों, क्या हुआ, क्या बात है। तो वह कहने लगती है कि बेटा क्या तुझे पता नहीं था कि वह कलेक्टर का बेटा है और कलेक्टर के बेटे से एक चूड़ी बेचने वाले की बेटी शादी कैसे कर सकती है। तो बेटी कहने लगती है कि पिताजी अब वह जमाना नहीं रहा जिस जमाने के बारे में आप सोच रहे हो। अब ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसे शादियां हो जाया करती हैं। लेकिन तभी जो पिता होता है वह कहता है कि बेटी वह बात तो ठीक है, लेकिन उसके पिता ही नहीं चाहते कि तू उससे शादी करें। तो प्रीति पूछने लगती है कि वह कैसे। तो वह कहते हैं कि उसके पिता ने एक शर्त रख दी है कि जब तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाएगी या फिर मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो उसके बाद ये शादी हो सकती है, उससे पहले हम लोग इस शादी को ना ही करें तो ही अच्छा होगा। अब बेटी जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसे भी यह बात महसूस होने लगती है कि राकेश के पिता ने उसके पिता को बातों के हिसाब से शादी करने से मना कर दिया है। तो प्रीति फौरन से अपने कमरे में जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए वह अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाने के बाद राकेश से बात करने लगती है। अब जो राकेश होता है उसे भी इस बारे में पता था तो वह प्रीति को समझाने लगता है। कहता है कि प्रीति यह हमारे प्यार की परीक्षा है और हमें अगर इसे पास करना है तो हमें बड़ा अधिकारी बनना होगा। इस बात को सुनकर प्रीति को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वह भी कह देती है कि ठीक है राकेश, अगर ऐसी बात है तो मैं भी पढ़ाई लिखाई करती हूँ और तुम भी पढ़ाई लिखाई करो। अगर हम में से कोई भी बड़ा अधिकारी बन गया तो हमारी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद प्रीति और राकेश एक दूसरे से बातें तो करते रहते हैं, लेकिन मन के अंदर एक बात ठान लेते हैं कि उनमें से किसी ना किसी एक को तो बड़ा अधिकारी बनना है ताकि उनका प्यार आगे चल सके और वह दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इसी बात को दिमाग में रखकर राकेश और प्रीति दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब तक वह दोनों में से कोई भी एक बड़ा अधिकारी नहीं बन जाएगा तब तक वह एक दूसरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, केवल फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करेंगे। इसके बाद दोनों के दोनों अलग अलग शहरों में जाकर यूपीएसएससी की तैयारी करते हैं और दिल लगाकर पढ़ाई में मेहनत किया करते हैं। दोनों के परिवार वालों के पास पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी और जब चूड़ी बेचने वाला अपनी बेटी को मेहनत करते हुए देखता है तो वह राकेश के पिता की बात समझ गया था। इसके बाद वह अपनी बेटी को और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है और कहता है कि बेटी पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद ही तुम्हारी शादी हो सकती है। जब भी कभी प्रीति अपने पिता से बात किया करती तो वह इस बात को हिस्सा ले आया करता और इससे प्रीति को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इधर जो राकेश होता है वह भी दिल लगाकर मेहनत करता है और जब भी वह कभी प्रीति से बात किया करता है तो प्रीति उसे इसी तरह का मोटिवेशन दिया करती और उसके बाद राकेश भी दिल लगाकर मेहनत करता है। लगभग 4 साल तक राकेश और प्रीति मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद यूपीएसएससी के टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं। रैंक तो उनकी काफ़ी ज़्यादा आती है जिससे उनको छोटी छोटी पोस्ट मिलती हैं, लेकिन वह सरकारी अधिकारी बन गए थे और इसके बाद उनकी ज़िंदगी आसानी से बीतने वाली थी। जैसे ही वह सरकारी अधिकारी बनते हैं तो उसके बाद वह अपने माता पिता को बता देते हैं कि हम लोग सरकारी अधिकारी बन गए हैं तो अब तो हमारी शादी करवा दो। ट्रेनिंग पर जाने से पहले जिला अधिकारी साहब और चूड़ी बेचने वाला दोनों अपने अपने बच्चों की शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद दोनों अपनी अपनी ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। उसके बाद जब जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो दोनों अपने अपने पदों पर ड्यूटी करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन
व्यतीत करने लगते हैं। अब तभी एक दिन चूड़ी बेचने वाला कलेक्टर साहब के पास जाता है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इसके बाद कलेक्टर साहब पूछने लगता है कि भाई धन्यवाद किस बात का, तो वह कह देता है कि साहब अगर आप नहीं कहते तो ये बच्चे इतनी अच्छी नौकरी नहीं कर पाते और यह ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते, लेकिन धन्य है आपका दिमाग जो आपने दिमाग लगाकर बच्चों को सही राह पर चला दिया और उनको बुरा भी नहीं लगा। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक कलेक्टर साहब के बेटे को छुआरी बेचने वाले की लड़की से प्यार हो जाता है और इसके बाद दोनों की जिंदगी ही बदल जाती है। आप क्या कहना चाहते हो राकेश के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो प्रीति के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूड़ी बेचने वाले की लड़की से प्यार कर बैठा डीएम साहब का बेटा, फिर पिता ने रखी शर्त।